देखी हैं कभी इतनी खूबसूरत झोपड़ियां? गोबर गौमूत्र ही नहीं, पंच महाभूतों का रहस्य छिपा है इनमें। कहाँ बनी है, कैसे बनी है, क्या है पंच महाभूत, सब जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं ये खास एपिसोड। लेकिन इसकी शुरुआत से पहले आपसे कहूंगा, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जो लोग माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अघम शरीरा। यानी हमारा जो शरीर है या इस प्रकृति में, इस संसार में जितने भी तत्व हैं उन सब का निर्माण 5 चीज़ों से हुआ है और इनको कहा गया है पंच महाभूत। और जो आप मेरे पीछे ये सब देख रहे हैं, ये कुटिया रूपी निर्माण, ये सब उन्हीं पंच महाभूतों यानी पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज जहाँ पर मैं हूँ ये कच्छ जिले के भुज तहसील के अंदर कुकमा एक जगह है, वहाँ पर है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्राम उद्योग हुआ करते थे या हमारी ग्रामीण जीवन शैली होती थी वो कैसे पंच महाभूतों के आसपास तैयार रहती थी। और ये सब दिखाने का मेरा पर्पस वही है। तो सबसे पहले यहाँ पर पंच महाभूतों में एक ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हुए एक हट का निर्माण किया गया है। इस मॉडर्न झोपड़ी में सीमेंट की थोड़ी सी मात्रा है, ज्यादा हिस्सा गोबर मिट्टी, गौमूत्र और स्थानीय लकड़ियां हैं। पूरी कुटिया को समय की मांग को देखते हुए बनाया गया है। ये सूर्य को प्रतिनिधित्व करती हुई एक कुटिया है। आप ऊपर देखेंगे बहुत ही सुंदर पूरा नज़ारा है। आसपास नीम के वृक्ष हैं। मतलब हम शहरों में तो चिड़ियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यहाँ पर सुबह से जब से हम आए हैं तब से बहुत, देखिए आप, स्पैरो की आवाज़ यानी गौरैया की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही है। तो ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हुए एक हिस्सा है, एक झोपड़ी है। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे इनका अंदर से भी निर्माण किया गया, कैसे गोबर गौमूत्र के दम पर पूरी चीज़ें दिखाएगी। ये जो पंच महाभूतों में एक जल तत्व है, ये उसका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो वैदिक भारत था या एक भारत की जो कल्पना थी शुरुआत में, वो कैसे इन सब चीज़ों के आसपास ही रहती थी। तो ये जल तत्व को दिखाते हुए ये एक हट, मौजूदा हट, जो पारंपरिक भी है और जो मॉडर्न भी है, उसका यहाँ पर निर्माण किया गया है। और ये वायु तत्व को दिखाते हुए, ये वायु तत्व है हमारा एक तीसरा पंच महाभूतों में से, उसका एक हिस्सा है वायु तत्व को दिखाते हुए। और यहाँ दीवारों में आप देखेंगे गोबर गौमूत्र का लेप भी है। तो साथ में हमारी जो परंपरा है, जल संपदा की जो परंपरा है, जल का दोहन न करने की परंपरा। देखिए आप, नदी का, झरने का जल आ रहा है, लेकिन यहीं पर आपको दिखाएगा कि कैसे हम कुएं से एक सेलेक्टिव होके पानी को ले रहे हैं, वो सब भी यहाँ पर दिखाया गया है, जबकि पूरा आपका हरा भरा क्षेत्र है। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो ये एक आकाश तत्व है। आकाश तत्व पंच महाभूतों में से एक है। और सर्वप्रथम जब इस धरती, इस संसार का निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले कहते हैं कि आकाश तत्व की ही उत्पत्ति हुई। तो ये आकाश तत्व है उनमें से एक। और यहीं पर आप देखेंगे, और सबसे अच्छी बात है इनका जो निर्माण है वो बहुत खूबसूरत तरीका है। जो ये कच्छ की जो पारंपरिक शैली है और गोबर गौमूत्र और शीशे को लेकर, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और यही डिज़ाइन आप देखेंगे, इसी तरह का पूरा ये गोबर गौमूत्र से बने हुए बहुत ही सुंदर तरीके की चीज़ें लगाई गई हैं दीवार पर। और ये आप देखिए, इस झोपड़ी के अंदर जाने से पहले और अंदर दीवारों पर कच्छ की लिप्पन आर्ट को देखने से पहले इन दरवाजों पर नजर डालिए। इसमें भी कच्छ की कारीगरी की बारीक झलक नजर आती है। इस रेतीले इलाके के कारीगरों ने इन दरवाजों को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये देखिए, यहाँ पे भी वो कच्छ की जो पारंपरिक जो एक शैली है, जो चित्रकला है, वो भी सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और इन सब चित्रकलाओं में भी एक हमारी पारंपरिक सोच दिखाई देती है, प्रकृति से प्रेम दिखाई देता है। और यहाँ पर पूरा गोबर गौमूत्र का प्रॉपर लेप किया गया है। आप इधर देखिए, पूरा जो 4 दीवारी है उसमें भी आपको पूरा वो डिजाइन दिखेगा। एकदम लगेगा नहीं कि आप
आपको गोबर गौमूत्र से अगर स्मेल आती होगी वो आपको यहाँ पर फील ही नहीं होगी कभी भी। और ऊपर आप छत में देखेंगे तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए पूरा इस छत को डिजाइन किया गया है, और खिड़कियों में भी पूरी लकड़ी है, और ये यहाँ की कच्ची की आर्ट का है। हर दीवार में आप देखिए ये फ्लावर है, हर दीवार अपने आप में कुछ कहती है। ऐसे ही आप ये शीशा बड़ा सा ये मिरर है, लेकिन ये पूरा इसका आउटलाइन गोबर गौमूत्र और लकड़ी के थ्रू बनाया गया है। ये सब और सब कुछ यही जो इस इलाके में जितने भी कारीगर होते हैं, यहाँ का जो कुकमा रामकृष्ण ट्रस्ट का जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों के द्वारा ही निर्मित की गई। इतनी बड़ी घड़ी आप देखेंगे, ये भी गोबर गौमूत्र से बनी हुई घड़ी है। और ये आपका वॉशरूम वाला एरिया, इसको भी उतना ही खूबसूरत अंदर से बनाया गया है। तो ये अंदर का नजारा, एक बहुत सुंदर सा बेड है, सब कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो अभी मैं अब आपको और आगे भी ले चलता हूँ। अभी 3-4 तत्व हुए हैं, उसमें से अभी एक तत्व धरती, यानी जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जो धरती का निर्माण हम दिखाया गया है, वो धरती ये है। ये धरती तत्व की एक दिखाते हुए ये कुटिया का निर्माण है। यहीं पर हम लोग रात में रुके हुए थे, और कहते हैं जब पंच महाभूतों में सबसे आखिर में, जब अगर ईश्वर ने किसी चीज का निर्माण किया गया, तो पंच महाभूतों में सबसे आखिर में धरती का निर्माण हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी सोच है कि सबसे आखिर, लोग कहते होंगे कि किस चीज का सबसे आखिर में निर्माण हुआ, तो सबसे पहले धरती आई होगी, लेकिन सबसे आखिर में धरती का निर्माण हुआ। और यहीं पर आप देखिए ऊर्जा संपदा को दिखाने की कोशिश की गई है, कैसे हमारी ऊर्जा संपदा होती थी। ये गोबर गैस का एक चैम्बर सा बनाया गया, यहीं से इसका पूरा इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। ये पवन चक्कियां दिखाई गई हैं, ऐसे कैसे हवन की एक पूरा प्रक्रिया दिखाई है, और सूर्य से पूरी एनर्जी को लेते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक पूरा एक मॉडल है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। इस कोशिश को साकार किया है रामकृष्ण ट्रस्ट के मनोज भाई सोलंकी ने, जिन्होंने पूरे देश को गौ आधारित कृषि के लिए प्रेरित किया है, जो इसी स्थान पर कुछ नया साकार करके भारतवर्ष के युवाओं को जगाना चाहते हैं। जो भी मेहमान यहाँ आता है, इन्हीं मॉडर्न कुटियाओं में रहता है। माटी इंडिया की टीम ने भी यही रात बिताई। यहीं पर ये पुरानी हमारी जो बैलगाड़ियां यानी काट, ये भी रखी गई हैं, और बताने की कोशिश की गई है कि हमारा पुराना जो ग्राम स्वराज था वो कैसा था। एक काट यहाँ पर है, एक काट सामने है। तो आप देखिए कि कितनी मजबूत काट हुआ करती थी, कितनी हैवी काट हुआ करती थी, और हमारे जो बुल पावर होती थी, एक बुल इधर लगता था और एक बुल इधर लगता था। 2 बैल इस हैवी गाड़ी को खींचा करते थे, और बहुत ही सुंदर ये काट है। ऐसी काट अब देखने को नहीं मिलती है, सब लुप्त हो गई है। और देखिए यहाँ पर फिर से एक कृषि संपदा को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक किसान जो है खेत जोत रहा है, और उसी प्रकृति के आसपास ये सब चीज दिखाई गई है। अब इस वाली हट जो है, यहाँ पर भी जो है वही सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। भू संपदा को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बात पंच महाभूतों की हो रही है, तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे आखिर पंच महाभूतों का रहस्य क्या है। तो बेहद गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर इन्हीं पंच महाभूतों को प्रदर्शित करता है। इनमें हमारा अंगूठा अग्नि तत्व का सूचक है, तर्जनी अंगुली वायु तत्व को प्रदर्शित करती है, 20 की अंगुली यानी मध्यमा आकाश की सूचक है, अनामिका यानी रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व की सूचक है, जबकि सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका जल तत्व को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर प्रकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, उसके बाद वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, जल तत्व की उत्पत्ति हुई, और जैसा मैंने आपसे कहा सबसे आखिर में पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों के और भी कई रहस्य हैं। माना जाता है पृथ्वी तत्व से मानव या किसी भी जीवंत शरीर की हड्डी, मांस, नाखून, नस और त्वचा का निर्माण होता है। और जो जल तत्व की बात होती है कि पंच तत्वों में से हमारे शरीर में जो जल तत्व है, उसमें मल, मूत्र, वीर्य, रक्त, जितना भी लिक्विड वाला चीज है वो सब हमारा जल तत्व में निर्माण होता है। और इसके बाद अग्नि तत्व की जहां की बात होती है कि भूख लगना, नींद आना, भ्रम, आलस्य, तेज, इस प्रकार की चीजें जो हैं वो अग्नि तत्व में शामिल होती हैं। और ऐसे ही फिर वायु तत्व की
बात होती है। वायु जो तत्व है उसमें जैसे हम चलते हैं, कुछ चीज फेंकते हैं, हमारा शरीर सिकुड़ता है, ये सब चीजें जो होती हैं ये वायु तत्व के अंतर्गत आती है। और ऐसे ही अग्नि तत्व जब होता है तो हमें भूख लगती है, भ्रम होता है, आलस्य होता है, ये सब अग्नि तत्व के अंतर्गत आता है। और आकाश तत्व जो है उसमें काम, क्रोध, लोभ, लज्जा, मोह इत्यादि ये जो गुण हैं मानव के अंदर, ये सब हमारे आकाश तत्व में शामिल हैं। तो इन सब चीजों के जो पंच महाभूत जो तत्व हैं वो उन सब चीजों से हमारे एक शरीर का निर्माण होता है। इवन जो प्रकृति में जितनी भी सजीव या निर्जीव चीजें हैं उन सभी में पंच महाभूतों का इस्तेमाल की बात की गई है। तो दोस्तों मेरा ये इस एपिसोड में आपको दिखाने का यही मकसद था कि जो हमारी ग्रामीण जो शैली थी, पृष्ठभूमि थी, उन सब चीज़ों में पुरातन समय में भी ये सब चीज़ें होती आई हैं। और आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कुकमा जगह है, भुज का कुकमा एक क्षेत्र है। यहाँ पर रामकृष्ण ट्रस्ट मिशन के अंतर्गत ये सब बनाया गया है ताकि लोग आएँ, यहाँ पर समझ सकें, यहाँ पर गौ आधारित खेती को कर सकें, यहाँ पर गोबर गौमूत्र के उत्पाद का से निर्माण करना सीख सकें, यहाँ पर जो गौ आधारित खेती है उससे कैसे गोबर गौमूत्र से आज भी हम लोग विष रहित खेती को कर सकें, वो सब यहाँ पर आके लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ पर आके पूरे देश से लोग सब कुछ ये चीजें निःशुल्क सीख सकते हैं। अगर माटी इंडिया का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।